भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। तो हम आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगदीश प्रभुपाद कुंदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी दूसरे अध्याय का महात्म्य है प्रभु जी, क्या मैं वो बोल सकती हूँ क्या प्रभु जी? जी माता जी बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं। तो एक बार जो है नारायण जी बोले लक्ष्मी को, है ना, कि एक पूर्ण नाम का जो नगर था वहां पर एक देव सुषमा धनवान रहता था और वह साधु सेवा करता था, है ना। तो जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए उनको, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया और उसकी सेवा बहुत की और विनय करी कि हे संत जी मुझ पर कृपा कर श्री नारायण के पाने का ज्ञान उपदेश करो जिससे कि मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा और तू श्रवण कर ना। एक अयाली वन में ना बकरियां चराता था और वहां मैं भजन करता था। और एक दिन रात को जो है अयाली ना बकरियां लेकर घर को चला और मार्ग में एक सिंह बैठा था, एक शेर बैठा था। तो एक बकरी सबसे आगे जो है चली गई आई और चली आती देखकर जो शेर जो हो भाग गया। तब अयाली है आश्चर्य देखकर जो है बड़ा चकित हुआ कि जो है मेरी बकरी ना उसको देखकर ना शेर कैसे भाग गया, क्योंकि शेर तो जो बकरी का शिकार करते हैं ना। तो जो अयाली था ना जो बकरी चराने वाला, तो वो जो है आश्चर्यचकित हुआ और वहाँ जो है आ खड़ा हुआ और उस चरवाहे ने जो है मुझसे कहा कि मैंने आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर जो शेर डर के भाग गया और तुम त्रिकाल यज्ञ हो, वह वृतांत मुझे कह सुनाओ। तो संत ने कहा कि हे अयाली मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ कि ये जो बकरी है ये पिछले जन्म में डायन थी। बकरी का जो पिछला जन्म था उसमें वो एक डायन थी और जब इसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखे उसे ही खा लेती। और ये शेर जो है पिछले जन्म में फंदक था, है ना, वह पक्षी पकड़ने वन को गया ना, शिकारी था और डायन भी वन को चली गई और वहाँ जो डायन थी उसने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक जो है शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई।
है ना। शेर को पिछले जन्म की जो खबर है कि इसलिए बकरी को देखकर जो है शेर ने जाना कि अब भी तुझे खाने आई है ना। जो शेर का जो पिछला जन्म है ना, शेर जो है पिछले जन्म में क्या था, फंदक था, और बकरी जो क्या थी, वो डायन थी। तो शेर अब भी इस जन्म में भी जो क्या है, उसको बकरी को देखकर जो है डर गया। तो तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूट जाएं? तो तब संत जी ने कहा कि हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। ये कहकर संत जी ने गीता जी के ना अक्षर सुनाए ना। तब उसी समय जो आकाश से विमान आए और उन सबों को विमानों पर चढ़ाकर बैकुंठ लोक को ले गए, है ना। अधम देह से छूटकर देव देह पाकर बैकुंठ को चला। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़ेगा ना, या सुनेगा या किसी को सुनाएगा, तो वह अवश्य जो है मुक्ति को प्राप्त हो ना। तो कितना सुंदर जो गीता का महात्मा है कि जी भगवत गीता को जो भी पढ़ेगा, सुनेगा या सुनाएगा ना, उससे वह जो है अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होगा। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का श्लोक है 35। मयाद्रणादु परतं मंसयन्ते त्वां महारथः, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा पायास्यसि लाघवम्। भवात् भय ते रणाद, युद्ध भूमि में, उपरतम विमुख, मन्यते मानोगे, त्वाम तुमको, महारथा बड़े बड़े योद्धा, योम जिनके लिए, चा भी त्वम तुम, बहुमतः अत्यंत सम्मानित, भूत्वा ही कर, वास्यसी जाओगे, लाघवम तुच्छता को न। तो अनुवाद है, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है न, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे ना। तो यहाँ पे बताया गया जिन जिन महान योद्धाओं ने ना, महान योद्धाओं इसमें बताया गया है कि दुर्योधन भी महान योद्धा ना, कर्ण, दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, है ना। सबके लिए जो है भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जो महान योद्धा है ना, उन्होंने तुम्हारे जो नाम है तथा यश को सम्मान दिया है ना। जैसे हम समझ सकते हैं कि जब पांडव वन में थे ना अपने माता पिता के साथ, और जब वो जो है महल में आए थे, तो उस समय उनका स्वागत किया गया था। तो आपसी जैसे परिवार में कोई भी ऐसा समारोह रखते हैं ना, तो इस तरह कोई समारोह रखा गया है ना। तो उसमें जो क्या है, पांडव और कौरवों का, है ना, दोनों का आपस में क्या कराया गया, कंपटीशन कराया गया था, है ना। तो उस कंपटीशन में जब देखा दुर्योधन और जो कौरव है, वो तो सदा से ही जो पांडवों को जो देखकर ना जलते थे ना, वो उनको देख के कभी भी खुश नहीं हुआ करते थे। तो भी जो है दुर्योधन ने देखा था कि जो भीम है ना, उससे तो मैं मुकाबला कर सकता हूँ ना, क्योंकि भीम भी जो था गदा में जो था पारंगत था, और दुर्योधन भी। तो दुर्योधन ने सोचा कि भीम से तो मैं सुलट लूंगा ना, लेकिन अर्जुन तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है। इससे जो है उससे तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि अर्जुन से कैसे लड़ा जाएगा ना, कोई भी ऐसा तो है नहीं। लेकिन उसी समय जब कर्ण आए थे वहाँ पे उस सभा में, तो देखा जाए तो वहाँ पे कर्ण ने जो है अर्जुन से प्रतिस्पर्धा की, है ना। तो अर्जुन के बराबर की टक्कर जो कर्ण ने ली थी ना। तो उस समय दुर्योधन जो खुश भी हुआ कि जो है उस समय जो है दुर्योधन ये खुश हुआ देखकर कि जो है अर्जुन को कोई टक्कर देने वाला तो है
है ना, उसके बराबर का कोई तो धनुर्धर है ना। और जैसे कर्ण को उन्होंने थोड़ा सा मस्का लगाना भी शुरू किया, है ना, कि जो है कर्ण है जो मेरी उसमें, है ना, मेरे उस पक्ष में हो जाए, है ना। और जो है ये उसका कर्ण का जो दो गुण भी थे ना, जो कर्ण था वो अर्जुन को टक्कर देने वाला भी था, और एक यही था उसका कि वो अर्जुन से नफरत भी करता था ना। ये जो है कर्ण का भी थोड़ा सा उसमें था कि जो अर्जुन को वो है अर्जुन से नफरत भी करता था, अर्जुन को जो बराबर की टक्कर वो दे सकता था। तो इससे जो दुर्योधन है वो खुश था, है ना। तो यहाँ पर खुश था, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्योधन ये मान रहा था कि अर्जुन जो है परम योद्धा है ना, अच्छा धनुर्धारी है ना। तो वो भी उसका कहीं ना कहीं उसका धनुर्धारी होने के कारण उसका सम्मान किया करता था, है ना। लेकिन जो कर्ण था, है ना, जब दोनों उनकी कौरव और पांडवों का जब कंपटीशन चल रहा था, तो देखा था कि कर्ण जो है अच्छे से जो धनुष चला रहा है ना, और अर्जुन से बराबर की टक्कर ले रहा है। तो जो है द्रोणाचार्य थे ना उनके गुरु, तो उन्होंने देखा कि अगर ये इनका आपसी घर का मामला है, लेकिन जो कर्ण ये बीच में ऐसे आया है, तो जो है द्रोणाचार्य ने उसको रोका था, है ना। तो यही है कि कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य भी जो है अर्जुन को धनुर्धर अच्छा जो है मानता था ना। द्रोणाचार्य भी जो है अर्जुन का सम्मान किया करता था, है ना। और अगर देखा जाए तो जब पांडव वहां पे थे विराट नगर में, है ना, जब अपना अज्ञातवास वो काट रहे थे, तो विराट नगर में जब थे तो दुर्योधन ने कितना प्रयास किया कि उनको जो है हम ढूंढ पाए, लेकिन वो छुप कर जो वहां पे रह रहे थे। तो इस कारण जो है दुर्योधन ने जब वहां पे युद्ध किया, वहां पे, है ना, विराट नगर में जो है युद्ध की घोषणा की कि ना युद्ध होगा ना। तो युद्ध जब हुआ तो युद्ध में कितने तो महारथी थे ना, सब थे ना उस समय। भीष्म पितामह भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, और कर्ण भी था, दुर्योधन भी था, सभी तो थे वहां पे। लेकिन जो है विराट नगर से कौन आया था वहां पे युद्ध करने के लिए ना, उत्तरा का जो भाई था विराट नगर का जो राजा था, उनका पुत्र उत्तर, तो वो जो है युद्ध करने के लिए आया था। और उसके साथ कौन, अर्जुन आया था युद्ध करने के लिए ना। इतनी भारी विशाल सेना, और वहां पर इतने बड़े बड़े महारथी, और उनके सामने जो कौन था, बस खाली अर्जुन और उत्तर। और अर्जुन एक अकेले अर्जुन ने जो है उनका सामना किया, है ना। तो उस समय भी ना, एक मिनट रुक जाइए। बच्चे पढ़ाए नहीं कर पाए, मैं कोई बच्चा ना पढ़ पाए। हरे कृष्णा, क्षमा करना, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ उसके लिए। तो हम यही बोल रहे थे ना कि जो विराट नगर में जब युद्ध हुआ था, तो कौरवों की सेना में सभी जो है महारथी थे, है ना, सभी इतने अच्छे अच्छे युद्ध में पारंगत, है ना। और कर्ण भी जो अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ जो है धनुर्धर था, कर्ण भी वहां पे मौजूद था, लेकिन फिर भी जो है युद्ध नहीं जीत पाए वो, है ना। तो भीष्म पितामह उनको बोल रहे थे उस टाइम पे कर्ण को कि कर्ण जैसे बार बार करके मैं अर्जुन से ना युद्ध करूंगा, मैं अर्जुन से युद्ध करूंगा, है ना। अंत तक जो है कर्ण अर्जुन को बोलते रहे कि मैं ना अर्जुन से युद्ध करूंगा, मैं अर्जुन को हराऊंगा ना। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कर्ण को एक यही थी ना ईर्ष्या अर्जुन से कि मैं ना अर्जुन को हराऊंगा। लेकिन वहां पे जब भीष्म पितामह ने बोला था कि
अगर तुम इतने ही अच्छे धनुर्धर हो तो उस विशाल सेना में तुम कैसे हार गई? वहां पे तो खाली अकेला अर्जुन ही था। तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो कितना मतलब अर्जुन को बताया गया कितना अच्छा वो धनुर्धर था। तो वहां पे भी अर्जुन का जो है इतने योद्धा है वो सब सम्मान ही कर रहे हैं ना। वो भीष्म पितामह कितना सम्मानित कर रहे हैं अर्जुन को, है ना। तो यही हम देख सकते हैं। और एक घटना और भी आती है जब जो है भीष्म पितामह बोलते हैं कर्ण को, है ना, कि तब तुम कहाँ थे, है ना, तुम बोल रहे हो बार बार में, क्या तुम अपना यश दिखा रहे हो ना, कि मैं अर्जुन को मार दूंगा, मैं अर्जुन से लड़ूंगा, या मैं अर्जुन से जो है प्रतिस्पर्धा करूंगा, है ना, या मैं अर्जुन को हरा दूंगा। लेकिन उस समय जब जो है गंधर्व, है ना, और दुर्योधन को पकड़ के लेके गए थे, जब गंधर्व लोक में जब दुर्योधन को पकड़ा गया था ना, हार गया था ना दुर्योधन उस टाइम पे ना, तो उस समय कर्ण भी था ना वहाँ पे। तो कर्ण ने अपनी विद्या से कुछ भी नहीं किया ना उनका गंधर्व का ना, हार गया कर्ण भी वहाँ पे ना। तो भीष्म पितामह बोला कि जब गंधर्व जो है अर्जुन को लेके गए थे तब तुमने क्या किया था, क्या तुमने गंधर्व को हराया था, है ना। उस समय भी अगर हम देखें तो अर्जुन ही गया था, अर्जुन और भीम दोनों ही गए थे वहाँ पे, है ना, उनसे युद्ध किया और जो है दुर्योधन को छुड़ा लिया गया था वहां से ना। तो यहाँ पे भी हम देखें तो कितना मतलब अर्जुन का कितना यश है ना, कितना मतलब अर्जुन की कीर्ति है कि क्या हम ये इस भगवत गीता में ये बोला जा रहा है बार बार, अर्जुन जैसे बोल रहे कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना, मैं इनको न मारूंगा नहीं ना, इससे मेरे को पाप लगेगा, है ना। और ना बार बार जो है अर्जुन इस युद्ध से भाग रहा है, और भगवान जैसे ना बता रहे हैं अर्जुन को कि युद्ध करो और तुम अपना कर्म करो ना, जो तुम्हारा क्षत्रिय का धर्म है वो तुम धर्म अपना करो ना। इस युद्ध से पीछे भागना क्या कहलाएगा तुम्हारे लिए कायरता ना। भगवान कितने अच्छे से जो है अर्जुन को समझा रहे हैं यहाँ पे कि जो है तुम ना, यहाँ पे बता रहे जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया, है ना, पता नहीं कि कितने योद्धाओं ने तुम्हारे जो है नाम को, और आज भी अगर हम देखें तो अर्जुन का नाम जो है आता है ना बार बार मुख पे भी, और हम देखते हैं कि अर्जुन कितने अच्छे जो धनुर्धर थे, है ना। तो और तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया, और भगवान ना देवताओं ने भी कितना सम्मान दिया है अर्जुन को ना। कितनी जगह जो है देवताओं ने भी, है ना, ब्रह्मा शिव ने, है ना, शिव ने जैसे हमने पिछले श्लोक में भी पढ़ा था अर्जुन को जो है शिव ने क्या दिया था, पशुपातास्त्र ना, और ब्रह्मा जी ने क्या दिया था ना, और द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र ना। तो मतलब ये देखिए क्या भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि क्या जो तुम्हारे को ये इतना सारा दिया गया है ना, देवताओं ने भी तुम्हें इतना दिया है, क्या ये इसलिए दिया गया तुम पीछे हट जाओ युद्ध से, या युद्ध छोड़ के भाग जाओ, या युद्ध को छोड़ दो, है ना। भगवान ये समझाएगी, तुम तो समझोगे कि तुम तो बोलोगे कि मैंने युद्ध इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उन पे दया दिखा रहे हो तुम, सामने वाले के ऊपर दया दिखा रहे हो। अब तुम समझोगे कि ये जो है मैं दया कर रहा हूँ उनके ऊपर, लेकिन जो तुम जो है उस युद्ध से तुम जो छोड़ के अगर पीछे हटोगे तो क्या ये कोई मानेगा कि तुम उन पे दया कर रहे हो, है ना। कोई भी ये मानेगा नहीं कि तुम दया कर रहे हो। बाकी जो ना पीछे बोलेंगे आपको कि कायर था वो, तो अर्जुन तो कायर है ना, युद्ध को जो है छोड़ के भाग गया ना, या फिर यही बोले कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि युद्ध लड़े हमारे जैसे योद्धाओं से ना। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि तुम्हारा जो अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा अपयश होगा ना। तो कितना सुंदर जो है भगवान यहाँ पे समझा रहे कि तुमने उसके डर के मारे जो है युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह भी तुम्हें तुच्छ मानेंगे, है ना। यही है इस श्लोक में कि जो है अर्जुन को बार बार भगवान ये समझा रहे हैं कि अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे, है ना, तो जो बाद में जो लोग बोलेंगे, है ना, जो भी योद्धा बोलेंगे यही बोलेंगे कि तुमने जो डर के मारे, है ना, युद्ध भूमि छोड़ दी। और तुमने, हालांकि हम समझ पा रहे हैं ये बातें, है ना, कि अर्जुन के किस कारणवश ये बातें बोल रहा है ना। जो अर्जुन है वो दया दिखा रहा है ना, और आज जो है अर्जुन ना वो कह रहा है कि
वैसे भगवान ये कहीं ना कहीं हमें भी ये जो सिखा ही रहे हैं कि जो हमारी जो ड्यूटी है, अर्जुन को ये भी सिखा रहे हैं कि जो तुम्हारी ड्यूटी है, जो तुम्हारा कर्म है, वो तुम्हें करना चाहिए, ना कि उसे पीछे हटना चाहिए, है ना। हमारी जो ड्यूटी है वो भी हमें जो है करनी चाहिए। आज अगर हम देखते हैं कि जो है स्ट्रेस, है ना, कितना स्ट्रेस है, जहाँ पे अगर हम इस श्लोक में ये इस भगवत गीता के इस अध्याय में अगर हम देखें तो अर्जुन भी जो स्ट्रेस के कारण, है ना, कितना मतलब मनोदशा जो है अर्जुन की कितनी मतलब छूट गई है कि वो सोच ही नहीं पा रहा है कि इससे क्या सही और क्या गलत है ना। तो यही है कि अगर किसी के भी माइंड में अगर स्ट्रेस होता है तो वो ये नहीं सोच पाता कि क्या करे और क्या ना करे। तो जो आज के अगर युग में हम देखें और आज के जो टाइम पे अगर हम देखें तो हर एक 90% जो बंदे उनको स्ट्रेस की जो एक बीमारी है ना। तो अगर हम एक स्टूडेंट्स को ले, है ना, कोई स्टूडेंट अगर है ना, तो अगर वो अपना जो परीक्षा देने के लिए गया ना, वो अगर घर से कुछ याद भी करके गया, है ना, उसको स्ट्रेस होएगा कि जो है मैंने ये याद किया है, मैं इसको लिखूं या ना लिखूं। आधा तो जो है वो अगर उसको क्वेश्चन पेपर में से कुछ आता भी होगा तो खाली स्ट्रेस के कारण वो जो है कुछ क्वेश्चन छोड़ भी देगा ना। तो यही है कि स्ट्रेस हमें अंदर से अपने निकालना है ना। भगवान जो है अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि जो है तुम युद्ध करो, है ना, और अपना जो है धर्म करो, अपना धर्म निभाओ ना। युद्ध, और जो क्षत्रिय का क्या धर्म है, युद्ध करना। तो बार बार जो है भगवान जो है अर्जुन को यही बता रहे हैं कि जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारा कर्म, वो करो, उसके बाद जो होगा वो तो होगा ही, वो तो जो है निर्धारित है ना। तो यही बता रहे भगवान कि जो है तुम अपना जो है युद्ध करो, अपना धर्म निभाओ, और जो है इससे तुम्हारी जो है बदनामी नहीं होगी, और अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो तुम्हारा अपयश होगा, है ना। तो इसमें जो 7 है था एक ही प्लस भगवान यही यहाँ पे यही बता रहे कि जो है धर्म का जो है पालन करने के लिए ना, कोई अगर मान लो अगर हम ये देखेंगे अपने धर्म का पालन करने के लिए कोई बोलता है ना, कि हम अगर कोई बोले, जैसे हम क्लासों में जाते भी हैं, ऐसे मैं अपने लिए ही बता रही हूँ कि ना हम सुनते हैं ना, हर एक कक्षा को अच्छे से सुनते भी हैं, लेकिन फिर उसके बाद में मैं तो अपने लिए बोल रही हूँ, बाकी सब तो इतने शुद्ध भक्त है कि मैं जो है सुनती हूँ, अच्छे से सुनती हूँ, लेकिन बाद में बोलती कि हाँ भूल गई ना, कुछ याद ही नहीं है क्या बोला था प्रभु जी ने ना, क्या इसका क्या मतलब था ना। मैं तो यही सोचती रह जाती हूँ ना। और हमारा क्या है कि हम क्लासेस भी चलाते हैं, है ना, और सुनते भी हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी बाद में यही होता है कि जो है हमारे दिमाग से निकल ही जाता है, हम अपने कार्य में ऐसे लग जाते हैं कि हम जो है जो भी ना वो उसको जो है पीछे छोड़ के चलते रहते हैं ना। और हमें जो है यहाँ पे अपना जो है धर्म वो निभाना, ये भगवान बता रहे कि अगर एक बारी में आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, या हम भूल जा रहे हैं, है ना, या हम जो है हमारे दिमाग से कुछ भी निकलता जा रहा है, लेकिन हमारे गुरु भी बताते हैं, हमारे आचार्य भी बताते हैं कि बार बार जो श्रवण, हमें श्रवण करना चाहिए, है ना। जितना हम ज्यादा श्रवण, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हम जितनी बार श्रवण, तो कोई एक बात तो जो है हमारे दिमाग में जरूर से भी जरूर है ना, और हम कुछ तो सीख पाएंगे। तो मैं अपने मतलब मैं बार बार उसको सुनने का प्रयास करती हूँ ना, इसलिए ताकि ना कुछ थोड़ा ज्यादा नहीं, मेरी बुद्धि इतनी छोटी है कि मैं ज्यादा नहीं ग्रहण कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही बार बार यही कोशिश करती रहती हूँ कि शायद मैं कुछ 2 लाइन भी अगर मैंने सुनी है, उसमें से अगर एक शब्द भी अगर मेरे कान के अंदर गया और वो भी जो है मेरे लिए काम कर सकता है। तो हमें सबको यही सोचना चाहिए, ये नहीं कि मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो कुछ जो है भूल जा रहा हूँ, तो हम जो है सुनना छोड़ देंगे या हम क्लासेस में जाना छोड़ देंगे, है ना। तो ये हमें नहीं करना है
तो भगवान यही समझा रहे हैं कि हमें अपना जो धर्म है ना, जो हमारा कर्म है, वो हमें करना चाहिए और हमें करते ही रहना चाहिए। हमें उसे जो है छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, बार बार जो है भगवत गीता को बार बार पढ़ना पड़ेगा। यानी कि एक बार मैंने पढ़ लिया तो बस मैंने गीता पढ़ लिया नहीं, जब तक हमें वो समझ नहीं आ रही है, जब तक हम उसको नहीं समझ पा रहे, तो हमें बार बार जो है भगवत गीता को पढ़ना भी पड़ेगा और भगवत गीता को सुनाना भी पड़ेगा, है ना। प्रभु जी बता रहे कि पहले जो हमें कुछ भी श्रवण करना चाहिए, फिर उसके ऊपर मनन करना चाहिए, फिर हमें किसी को सुनाना चाहिए, जिससे हम जो है जल्दी से उसको याद कर पाए। और आज भी मैं ये अपने अनुभव से बता रही हूँ, जब तक हम श्रवण करते हैं ना, तो इतना हम जो है नहीं समझ पाते हैं, नहीं भी याद रख पाते। लेकिन जब उसी को हम जो है किसी दूसरे को सुनाते हैं, जैसे अभी हम कक्षा में बोल रहे हैं ना, कि हम जैसे कोई भी दो शब्द भी अगर हम बोल पा रहे हैं, तो यही है ना कि अगर हम बोल रहे तो वो हमें याद हो जा रहा है ना। तो यही है कि भगवान इसमें यही अर्जुन को समझा रहे कि तुम अपना धर्म जो है निभाओ और कायरता मत दिखाओ, है ना। तो इसमें हम तात्पर्य एक बार पढ़ लेते हैं जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है ना। जैसे अभी हमने बताया ना कि जो है अर्जुन जो है सोच रहा है कि मैं दया कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाले तो ये नहीं बोलेंगे ना कि वो दया कर रहा है, वे तो यही सोचेंगे कि जो है अर्जुन जो है युद्ध भूमि छोड़ रहा है ना, अर्जुन तो कायरता दिखा रहा है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट प्रभुपाद ने ना इतना सुंदर तात्पर्य में बताया है कि तुम जो है युद्ध अगर नहीं करोगे तो जो है सामने जो योद्धा खड़े हैं वो सब क्या सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों की रक्षा के भय से युद्ध भूमि छोड़ दी है। तो इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा, है ना। जैसे हमने बताया ना कि कितना कहीं ना कहीं भला ही अर्जुन, है ना, अश्वत्थामा और है ना कर्ण जितने भी योद्धा है ना, उनसे भला ही अर्जुन से कितनी भी या पांडवों से कितना भी मतलब युद्ध भूमि में सामने खड़े हैं, कितनी भी उनसे ईर्ष्या करते हो ना, कितना भी उनके प्रति कितना भी गलत उन्होंने किया भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि अर्जुन जो है सम्माननीय है ना, अर्जुन एक अच्छा योद्धा है। तो बार बार भगवान जो है अर्जुन को यही समझा रहे हैं। तो अभी हम हरे कृष्णा प्रभु जी दूसरा श्लोक ले लें क्या? हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी, आपने तो आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतना सुंदर माता जी समझाया है। और हम तो, और शिक्षा कितनी सुंदर दी आपने कि मतलब भगवत गीता भक्तों के साथ कितना श्रवण करना है। तो यही तो हम एक दूसरे भक्त एक निर्देश दे सकते हैं। माता जी बहुत सुंदर आपने आज की क्लास की है, रियल में मतलब टीचिंग दी है आपने, हमें शिक्षा दी है कि क्या आचरण होना चाहिए, कैसे हमें भगवत गीता पढ़नी है, कितना मनन करना है, कितना चिंतन करना है। थैंक यू सो मच। इससे पता चलता है कि आपका कितना सुंदर एक्सपीरियंस है ना। ये शास्त्रों का अनुभव है कि शास्त्र कितने पढ़ चुके हैं और कितने समय से आप भक्ति में इसमें हैं। तो बहुत सुंदर माता जी। अब ये देखिए, मैं इसमें एक चीज़ ही जोड़ना चाहूँगा कि अगर हम जैसे हमें कितना भी समय हो गया क्लास को करते करते, तो हमारे अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसी स्टोरीज़ होती हैं कि मतलब जो हमने भागवतम से सीखी हों या कहीं से भी क्लास में हमने सीखी हों, वो क्या होती है कि हम इसको अपनी क्लास में उसको पुट अप करते हैं। फिर क्या होता है कि हम क्या करें कि नई स्टोरी हम
क्या करें, जो हमने सीखा है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी शिक्षाएं जो है थोड़ी हाई लेवल की हो रही हैं, उसको रिपीट ज़रूर करें। ये मत सोचें कि मान लो कि ये तो मैं बता चुकी हूँ तो फिर मैं अब अगली क्लास में ये नहीं बताऊँगी या बताऊँगा, मतलब कोई भी उसको बार बार रिपीट करें। क्योंकि स्पेशली मैं बहुत मतलब कमज़ोर स्टूडेंट हूँ ना, बार बार बताना पड़ेगा आपको मेरे को, तो मेरे को तभी याद होगा फिर वो। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि जो भी आप क्लास, जो भी मतलब शास्त्रों से बता रहे हैं, उसको बार बार बताइए, ताकि वो हमारे माइंड में ऐसा बैठ जाए, जब हम कहीं बाहर प्रचार के लिए जाएं तो हम बोल सकें। तो माता जी की क्लास में आज रियल में यही संदेश है। तो ये बहुत सुंदर हमारा प्रयास है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर क्लास किया आपने। हरे कृष्णा मीरा माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हरे कृष्णा मीरा माता जी। प्रभु जी, इसमें माता जी ने इतना अच्छा सुंदर बताया कि जो हमको कभी हमने ऐसी बातें अपने दिमाग में ली भी नहीं होंगी, न कही होंगी। इतने इतने सुंदर, इतने इतने वातावरण हमारे अंदर इन्होंने प्रेम भाव से सब कुछ समझाया। पर इस चीज को हमने समझना भी जरूरी है, क्योंकि अगर इसको समझ नहीं पाएंगे तो हम आगे भक्ति की लेवल में बढ़ नहीं पाएंगे। तभी जब इसको हम अपना ज्ञान को थोड़ा बढ़ाएंगे, आगे को करेंगे, अपने भक्तों के संग में, अपने प्रभु लोगों के सबके संग में और उच्चारण करेंगे, जब ही हम आगे को बढ़ सकते हैं। और इसमें माता जी ने जो उसमें श्लोक में बताया है, इसमें एक एक शब्द में इतनी इतनी अमृत वाणी है जो कहने लायक नहीं है। जैसे कि भगवान कहते हैं कि जैसे हम साधु संत जो लोग होते हैं, वो भी पहले इसी वाणी को पहले जैसे कखा हम पढ़ते हैं, लेवल से पढ़ के हम ऊपर को जाते हैं, तब हमें गिनती आती है, और गिनती करने के बाद हम उसकी गिनती करते हैं कि ये 100 होगी। तब उसको हम जब एक से ऊपर को बढ़ेंगे प्रभु जी, जब ही हम आगे को बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि हम बाहर जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, किसी पास उठते बैठते हैं, हमने यही सोचना चाहिए कि हम इस जो भक्ति के अंदर है, हमने अपना भाव को कभी घटाना नहीं चाहिए और इसको आगे को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो हमारे साथ भक्त लोग बैठते हैं, वो चाहे कैसे भी हों, किसी विधि में हों, उसको जितना अपने पास ज्ञान है उसको उनको बताना चाहिए। वो समझे ना समझे, पर इसमें इतने करने से जो हमारे की अंदर की गलत भावना, गलत विचार है, जो हमारे अंदर की क्रूरता है, निर्धनता है, जो भी हमारे अंदर है, ये हमें दूर करेगी। और जैसे हमारा भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हमारा पेट में खाते हैं तो वो तालाब है, और उस तालाब के अंदर हम अगर वो खाते 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 रहेंगे तो प्रभु जी वो कभी हम सही आगे को नहीं पाए, क्योंकि हमारी पाचन क्रिया जो होगी बहुत बेकार होगी, और हम उससे हमारे बहुत कष्ट भी होंगे और तबीयत खराब भी होगी, हर चीज में हमें बाधा आएगी। और इसी प्रकार से भगवत गीता के अंदर भी यही है कि अगर इसको हम इसको अपने भाव से नीचे को करेंगे तो हम इस लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाते प्रभु जी। और इसमें इतना अच्छा अच्छा है कि जो हमको ज्ञान नहीं था, इसकी वजह से हमारे अंदर बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है, और जो हमारी अंदर की गलत भावना थी और इसमें पवित्रता और अच्छे साधु संतों अपने भक्तों के साथ अपना वातावरण करने को मिल रहा है, और आगे शिक्षा बढ़ रही है। और प्रभु जी भी यही कहते हैं कि जैसे कि हम कोई चीज करते हैं तो अपने को बड़ा नहीं समझना चाहिए, हम छोटे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता इसके बरोबर। पर माता जी ने बहुत अच्छा श्लोक किया, बहुत अच्छी तरह बताया, इतना अच्छा बताया कि ये भूतूरी मत, जैसे उसकी वो क्या कहते हैं नारद मुनि वाली कहानी कही, और हिंदी में भागवत में, इसमें भी बहुत अच्छा दिया माता जी ने। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, कितना सुंदर आपने बोला है ना। माता जी भी का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। पता है कि एक समय की बात है, पिछली बार जब दीक्षा हुई थी
तो माता जी पूरा दीक्षा के लेवल पे थी मीरा माता जी। और माता जी को थोड़ा कहीं उस समय जब दीक्षा हो रही थी तब माता जी कहीं है ना बिजी शेड्यूल हो गया था उनका। तो आज माता जी हमारे बीच है ना, ये समझो कि माता जी की तो पहले से ही दीक्षा हो रखी है। नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं प्रभु जी, मैं तो एक मूर्ख हूँ, अज्ञान हूँ। जो आपके साथ आने से और मेरे आगे को जो भाव बढ़े हैं वही बढ़े, मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु अब जी, ये देखिए आपसे ही सब कुछ करी हूँ मैं। मीरा माता जी, ये समझो कि पहले से ही दीक्षित हैं, ठीक है। नहीं और हम लोग तो कनिष्ठ भक्त हैं, मैं स्पेशली कनिष्ठ भक्त हूँ। तो नहीं प्रभु जी, माता जी का ज्ञान भी बहुत हाई लेवल का है ना, बहुत शुद्ध भक्त है। आज माता जी बोल रही थी कि मुझे आपके ही ग्रुप में रहना है, तो मैंने कहा कि मैंने मन में सोचा माता जी खुद देखिए दीक्षा की सीढ़ी पर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया, तब उस समय नहीं हो पाया दीक्षा, तो माता जी का ग्रुप भी हमारे साथ ही रहना है माता जी को। तो ये हमारा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है, और आप सभी भक्तों का सौभाग्य है कि मेरा माता जी हमारे साथ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। पूजा माता जी आप कुछ बोलेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम सब भक्तों को। माता जी ने बहुत अच्छी क्लास ली है, बहुत ही अच्छी क्लास ली है, सब इतनी अच्छी तरह बताया है हमारे को। हमें अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। इसमें ये बताया गया कि अपनी गीता के द्वारा बताया कि भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य को मत भूलो, जो आपका कर्म है वो करो। अब इसमें अर्जुन को अपना कर्म बता रहे हैं उनका कि तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, युद्ध करो, युद्ध मत छोड़ो। ये उसको दिया रहा है कि अपने परिवार भाईजनों पिता माँ का दया करके युद्ध छोड़ने की उसमें है कि उनको ऊपर दया कर रहे हैं। और दया करेंगे तो उनको कायर कहेंगे सब। भगवान ये कह रहे हैं कि तुम दया तो कर दोगे पर तुम्हारे को कायर सब कहेंगे। तुम युद्ध को छोड़ के कायर, जैसे कोई भी हो। अब कल उदाहरण जैसे मैंने जैसे जी बच्चों का उदाहरण दिया था कि पेपरों को छोड़कर देते हैं, प्राण निकाल अपने फांसी पे चढ़ जाते हैं, अपने प्राणों को त्याग देते हैं कि पेपरों के डर के मारे। सोल्जर है जो युद्ध नहीं लड़ सकते उसको दौड़ के छोड़ देते हैं। कोई भी आज हम ही है गृहस्थ जिंदगी जी रहे हैं, हम अपने काम को छोड़ के अपना परिवारों को छोड़ के जैसे छोड़ के चली जाती है लेडीज से जेंट्स हैं जो अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते, अपने प्राणों को त्याग देते हैं कि देखते हैं कि मैं नहीं कर संभाल पाऊंगा। ये कि कायरतापनी तो है जो कैसे कर सकते हैं। अब इसमें भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम युद्ध करो, नहीं तो तुम्हारे को सब कायर कहेंगे। अपने कर्तव्य का पर कोई है। आज हम यही था, पहले हम डरते थे कि हम स्कूल में क्या जाएंगे, कैसे हमारी स्कूल की क्लासेस होगी, क्या होगा। पर अब हमारा डर खुल चुका है। हम अब जानते हैं कि स्कूल में कोई डर नहीं है। तो हमें सब परिवार जैसा हमारा स्कूल परिवार हो गया है। कितना अच्छा लगता है इसमें जाना, हमारे हरि नाम कीर्तन होना, किसी से भी डर नहीं करना चाहिए। अब जैसे अब ये चैतन्य चैतन्य में षष्ठ गोस्वामी है जो चैतन्य प्रभु के साथ मिले तो उन्हें कितनी अच्छी उनको शिक्षा मिली, सब कुछ मिला, कितना बहुत अच्छी हुई। अब हरिदास ठाकुर है वो डरते तो जाप कैसे कर पाते, 3 लाख जाप करा करते थे, जो ना खाने की होश रहता था ना पीने का किसी चीज। और मरते समय भी क्या कहा था उन्हें कि मुझे तो भगवान आप मेरे को बस मेरे वाणी से हरि नाम कीर्तन का वाणी करते मैं आपके प्राणों को त्याग दूंगा, आपके चेहरे को देख के मैं प्राण। जब हरि नाम कीर्तन हो रहा था और वह कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य का नाम लेते लेते अपने प्राणों को त्याग दिया था। और भगवान ने उनका साथ कितना निभाया था, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनके साथ उनको लेके भी उन्होंने नित्य करा था इतना अच्छा। ऐसा ही हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने कर्म को काम कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए, बच्चों को किसी को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए भगवान बार बार दुर्योधन अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य को करो, युद्ध लड़ो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। इसका क्षत्रियों का कर्तव्य यही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। मुझे यही समझ में आया। हरे कृष्णा माता जी, इतना सुंदर समझ में आया माता जी आपको तो। और देखिए कितना सुंदर बताया कि अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, है ना। हरिदास ठाकुर ने अपने कर्तव्य का पालन किया, उससे डिगे नहीं। तो माता जी कितना सुंदर आप बताते हो। थैंक यू सो मच पूजा माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण मुरारी प्रभु जी आप कुछ बोलेंगे प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी माता जी की जो क्लास थी आज बहुत अच्छी थी, उन्होंने डिटेल में पूरी तरीके से समझाया कि भी अर्जुन जी का क्या कर्तव्य है और उनको क्या करना चाहिए और ना करने से क्या हानि होगी। तो कृष्ण जी उनको अर्जुन जी को समझाते हुए कह रहे हैं, मतलब एक तरीके से निर्णय देते हुए बता रहे हैं कि भी
जो समकक्ष उनके हैं, जैसे दुर्योधन जी और कर्ण जी, तो क्या सोचेंगे कि भी मतलब अपने भाइयों के ऊपर दया करके मतलब युद्ध नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ये सोच मतलब अर्जुन जी मतलब जो कर्ण जी हैं और जो दुर्योधन जी मतलब ये सोचेंगे कि भी अपने मतलब प्राणों के भय से ही अर्जुन जी युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो इस मतलब भगवान जी उनको बता रहे हैं कि भी कर्तव्य ना निभाने पे क्या क्या होगा। तो ये मतलब उनको बता रहे हैं कि जैसे अब पिछले श्लोक में हम पढ़ते हैं कि भी युद्ध ना करने से, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, अगर वो नहीं करते तो अपयश होना ही होना है। और एक योद्धा जो पूरी तरीके से जो सब जानते कि नहीं जी, एक उनके पास ब्रह्मा मतलब दिव्यास्त्र होते हुए भी, और फिर मतलब वैसे तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनका कर्म है, मतलब जैसे जो ब्राह्मण है उनका काम है शिक्षा देना, उसी तरीके से जो क्षत्रिय है उनका देश की रक्षा के लिए मतलब युद्ध करना, और जो वैश्य है वो बिजनेस करते हैं, बाकी शूद्र है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये अगर अपने वर्ण व्यवस्था कह रहे हैं मतलब भगवान की वर्ण व्यवस्था के अनुसार अगर हम चलते तो शायद कोई दिक्कतें परेशानी और सब चीज खुशहाल रहता। लेकिन पीछे हम देखते आ रहे आज भी वही दिक्कतें हैं, मतलब वर्ण व्यवस्था सही से जो जिनका जो कर्तव्य है वो पूरी तरीके से नहीं निभा रहे। और नेता भी है तो वो मतलब अपने ही जेब भरने में लगे हुए। तो ये सारे क्या है कि भी इसीलिए अव्यवस्था फैलती है, और दूसरा अव्यवस्था फैलने से फिर दिक्कतें तो बढ़नी है। तो इसलिए कृष्ण जी अर्जुन जी को समझा रहे युद्ध ना करने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सही भक्तों को धन्यवाद बोला। प्रभु जी मेरे को यही समझ में आया। प्रभु जी सबको सब कुछ समझ में आ गया आपको। थैंक यू सो मच। प्रभु जी एक बात है कि आप में वैष्णव सदाचार का जो आचरण है ना बहुत सुंदर है, क्योंकि आपकी वाणी से ही पता चल जाता है। क्योंकि मेरा जैसा भक्त जो है ना, मैं स्पेशली है ना, मैं अर्जुन को अर्जुन जी बोल सकता हूँ, लेकिन आप जो है ना दुर्योधन को भी जी बोल रहे हैं, दुर्योधन जी बोल रहे हैं, कर्ण को भी कर्ण जी बोल रहे हैं। तो ये क्या है कि वैष्णव सदाचार बहुत सुंदर है आपका, है ना। मेरे को भी अब इसी तरह बोलना पड़ेगा, है ना, दुर्योधन जी। कहने का मतलब यह है प्रभु जी की भी वो सब लीलाएं थी, वो मतलब एक तरीके से सब जैसे अपना अपना पात्र निभाना ना प्रभु जी। तो वो सब गोलक धाम गए हैं, सब भगवान जी के साथ ही गए, लेकिन क्या है धरती पे आके उनको रोल निभाने थे, इसलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यही तो प्रभु जी सीखना है, यही तो सीखना है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं बोल पाता ना। मैंने कब बोला दुर्योधन जी, लेकिन आप में वो वात्सल्य, आप प्रेम के भाव है ना, आपके अंदर प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है। ये बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत। ये आज के टाइम में इसी चीज़ की तो आवश्यकता है। हम दुश्मन को भी तो जी करके बोलें, यही तो सीखना है। स्पेशली मैं अपने लिए भी इस तरह बोल रहा हूँ कि बहुत सुंदर, मतलब वो लीला में शामिल हो गए तो वो तो शुद्ध है ही, है ना। गीता में अगर किसी का नाम आ गया तो वो तो भगवत धाम भगवान का ही है। तो ये जो वैष्णव सदाचार प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें आज थोड़े से शब्दों में वैष्णव सदाचार सिखा दिया। हरे कृष्णा। विक्रम योगी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंड प्रणाम। और माता जी ने आज बहुत सुंदर क्लास दी, और प्रभु जी ने बहुत सुंदर समझाया भी। और प्रभु जी जो मेरे को जो श्लोका में लगा है वो ये है कि हमेशा जो भगवान है अपने गुरु कहते हैं उनको पालन करना चाहिए, और उनके द्वारा दिया गया कार्य को निभाना चाहिए और पूरा करना चाहिए। अगर उसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते तो फिर यह है कि उत्पन्न होगी। तो उनको जो रूल्स हैं भगवान ने बताए हैं या गुरु ने दिए हैं उनको फॉलो करना चाहिए हमें। बाधाएं आएंगी तो जैसे यहाँ पर अर्जुन के लिए बताया है कि उनको जो है कि काफी सामना करना पड़ेगा अगर वो युद्ध नहीं करेंगे तो।
और इसका जो फॉलो करने वाला जो है वो हमारे प्रभुपाद जी भी हैं। गुरु की आज्ञा का पूरा किया उन्होंने, और इतनी उम्र में भी वो कहाँ कहाँ पर क्या क्या नहीं किया सभी को पता है। तो यही है प्रभु जी मेरा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बता दिया कि हमें अपने कर्तव्य से कभी डिगना नहीं चाहिए, है ना। भगवान यही अर्जुन को संदेश दे रहे हैं। और जैसे हमारे प्रभुपाद ने अपने गुरु का, है ना, हर तरह के उनकी बात को माना और इतना सब कुछ गुरु की बात के मानने के कारण ही हो पाया है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। अंजू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी ने बहुत सुंदर क्लास ली और उन्होंने माध्यम भी इतना बढ़िया सुनाया और एक एक शब्द का बिल्कुल मनन करने लायक था। अब हम देखते हैं कितना मनन करते हैं उस पर। बहुत सुंदर। इसमें भगवान अर्जुन को उसके कर्तव्य के ही विषय में बता रहे हैं कि वो कर्तव्य से विमुख ना हो और अपना कर्तव्य करें। और भगवान तो हम हो चाहे कोई भी हो, भगवान की अपने गुरुजनों की आज्ञा हमारा कर्तव्य है। और इसमें हमारे प्रभुपाद जी भी देखो अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए ही 70 साल की उम्र में विदेश गए वो, इसीलिए कि उनकी गुरु आज्ञा हुई थी और वो आज्ञा सुनते ही चल पड़े। 2 जोड़ी कपड़े उठाए और चल दिए। और हम लोग जाएंगे तो कहीं बैग भरेंगे, ये वो, तो हम कर्तव्य का कहाँ पालन करते हैं, हम तो घूमने जाते हैं। तो हमें हर तरह से शिक्षा दे रहे हैं भगवान, हर तरह से। ये सब पूरी गीता हमारे लिए ही लिखी गई है। तो हम उसका कितना पालन और कितना मनन कर रहे हैं, हम कितने कर्तव्य निष्ठ बनेंगे, ये तो भगवान ही जाने। हम पता नहीं उस पर कितना खरा उतरेंगे। प्रभुपाद जी ने घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा अपने कर्तव्य के लिए ही ना। तो यही है प्रभु जी, मेरे को तो इतना ही समझ आया कि इंसान को अपना कर्तव्य निष्ठ होना बहुत जरूरी है। और रही गीता जी की, तो गीता जी को तो जितना पढ़ो उतना ही उसमें से और कितनी बार गीता पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ और ही अच्छा भाव निकल के आ रहा है। गीता जी को तो जितना पढ़ो, शास्त्रों को तो कोई भी शास्त्र हो जितना पढ़ेंगे उसमें जैसे दही को जितना भिगोएंगे उसमें से मक्खन निकलेगा, वही है, ये मंथन ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को तो इतना ही समझ आया प्रभु जी। आप सब भक्त इतने अच्छे हो, इतने कुशल हो कि बस मैं कुछ नहीं बोल सकती प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम हरे सभी को। कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कभी भी यात्रा में जाऊंगा तो बस कम कपड़े ले जाऊंगा। थैंक यू सो मच माता जी। सूटकेस भर के नहीं ले जाऊंगा। माता जी कितना सुंदर शिक्षा दे रही है। मतलब जितनी आवश्यकता उतना यात्रा होता है ना, कि यात्रा में जा रहे हैं, जितने दिन जा रहे हैं उतने जोड़ी कपड़े चाहिए। अरे पहन भी नहीं पाते उतने। यात्रा में प्रभु जी जितना हल्का बैग होगा उतना आप फ्री रहोगे। जी माता जी, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही गीता जो है हमें प्रतिदिन अगर हम अध्ययन करें तो बहुत शुद्ध कर देगी। अभी तो दूसरा अध्याय शुरू है ना। अभी तो आप मूवी शुरू हुई है, कहते हैं ना, अभी तो फिल्म शुरू हुई है। आगे आगे देखिए क्या चमत्कार होता है। हरे कृष्णा। भावना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। माता जी ने इतनी सुंदर क्लास ली है और आप सभी भक्तों ने इतना सुंदर जोड़ा है, कहने के लिए तो कुछ है ही नहीं। बस यही समझ में आया है कि हमें, जैसे मंजू माता जी ने कहा और बबीता माता जी ने समझाया, मीरा माता जी ने, सबने यही समझाया कि हमें कर्तव्य निष्ठ बनना चाहिए। जो कहते हैं ना कि जैसे यहाँ पे भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहे कि तुम अपना धर्म करो, मतलब ये मत सोचो कि क्या होगा कि क्या नहीं। मतलब उसको यही बता रहे हैं कि तुम्हारा अपमान वो होगा। अब जैसे इस श्लोक में बता रहे हैं, जैसे माता जी ने बताया कि विराट जब वो युद्ध हुआ था, जब वो अज्ञातवास में थे, जब अर्जुन ने अकेले ही सबको हरा दिया था, और जैसे जब गंधर्व और दुर्योधन को पकड़ के ले गए थे तब भी अर्जुन ने ही उनको बचाया था। तब भी वो दुर्योधन मतलब अहंकार में इतना गर्वित था कि होगा क्योंकि मेरे
पितामह द्रोणाचार्य, लेकिन हालांकि मतलब उसको लग रहा था कि मैं जीत जाऊं। अर्जुन को भी पता था कि अगर भगवान मेरे साथ है तो मेरी पराजय नहीं होगी, लेकिन हमको शिक्षा देने के लिए यहाँ पे ये बताया गया है कि हमें अपने धर्म को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भगवान कहते हैं वही धर्म है। जैसे अर्जुन डर रहा था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो सब मर जाएंगे, धर्म का विनाश हो जाएगा, वर्ण शंकर संतानें पैदा होंगी, लेकिन भगवान उसको यही समझा रहे हैं कि अगर तुम तुम युद्ध करोगे तो तुम धर्म का विनाश नहीं, उल्टा धर्म की स्थापना करोगे। क्योंकि जैसे अहंकारी लोग, जैसे दुर्योधन, जैसे यहाँ पे बताया, अगर वो राजा बनेंगे तो धर्म का विनाश ही होगा, क्योंकि वो धर्म संगत नहीं थे, जैसा कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो यही बता रहे हैं। जैसे अब एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं कि जो अगर उसका अपने बेटे का वो अगर ऑपरेशन कर रहा है तो वो उस पर दया दिखाएगा कि नहीं उसको दर्द होगा, अगर मैं उसको कट मारूंगा या उसको स्टिचेस आएंगे तो उसको दर्द होगा, या वो उसका इलाज करेगा। तो यही चीज है कि जो अगर हमारा धर्म है तो हम उसको जान बचाने की सोचेगा ना। तो यहाँ पे भगवान यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें धर्म का साथ देना। जो भगवान कह रहे हैं वो वाणी को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उस पर अमल करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि परिणाम क्या। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे यही समझ में आया, तो गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, कितना सुंदर माता जी ने जोड़ा है ना। कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, है ना। धर्म जो सिखाता है कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। तो थैंक यू सो मच भावना माता जी। हरे कृष्णा। तो देखिए अब तैयार हो जाइए, बहुत सुंदर 2-3 मिनट माता जी बोलेंगे, 2-4 मिनट 5 मिनट, और बहुत ही ग्लोरिफिकेशन होगा। विनीता माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। माता जी का क्लास तो बहुत सुंदर था और सारे भक्त कितना सुंदर जोड़ रहे हैं। मेरे को तो लगता है कि इस क्लास से ना आत्मिक और व्यवहारिक दोनों ही ज्ञान मिल रहा है ना। तो गीता जी के माध्यम से भी और भक्तों के माध्यम से भी। तो ये बहुत अच्छी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि व्यवहारिक ज्ञान भी, जैसे माता जी ने बताया कि यात्रा पर जाए तो ज्यादा लगेज लेकर के नहीं जाना है, तो बहुत ध्यान रखना है इसका। ज्यादा सामान नहीं लेना है, बस जितनी जरूरत हो उतनी ही लेकर के जाए, तभी सुखद यात्रा हो सकती है। इतना सुंदर ज्ञान माता जी ने भी दिया। मतलब ये व्यवहारिक ज्ञान है जो हमारे लिए जरूरी है। नहीं तो हम तो सही में बैग भर के लेकर के जाते हैं, जो कि यूज भी नहीं होते बाद में, है ना, और परेशान हो जाते हैं। बहुत सुंदर माता जी ने बताया। और भूमिता माता जी ने तो इतना सुंदर क्लास दिया है, बिल्कुल मतलब उसमें सब चीज मतलब क्रीम बिल्कुल निचोड़ करके क्रीम निकाल कर, है ना, कितना सुंदर बताया माता जी ने। और इसमें हम ये देख सकते हैं ना इस श्लोक में कि अर्जुन को भगवान, जब अर्जुन युद्ध करने को नहीं तैयार है तो भगवान पहले तो उसको बताते हैं कि आत्मा और शरीर, है ना, कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, तो तुम ये मत सोचो कि तुम किसे मार रहे हो, है ना। तो बहुत तरह से भगवान ने प्रोत्साहित किया अर्जुन को, फिर भी अर्जुन मानने को तैयार नहीं है। तो फिर अब भगवान अर्जुन को डरा रहे हैं, है ना। तो 31वें से लेकर के हम 36 श्लोक तक समझ सकते हैं कि भगवान कैसे डरा रहे हैं। कि अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हारा स्वधर्म है ना। तो अब डरा रहे हैं ना भगवान कि स्वधर्म चला जाएगा। जब स्वधर्म चला जाएगा मतलब तुम क्षत्रिय चला जाएगा हो, और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तुम युद्ध से भाग रहे हो। अर्जुन क्या चाह रहा है कि युद्ध भूमि से भागू भी नहीं और मैं युद्ध भी नहीं करूं, क्योंकि युद्ध भूमि से भागेगा वो तो क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा, है ना। कहते हैं जो जिस योद्धा के पीठ पे अगर गोली लगी है तो उसे कायर कहते हैं, और जिस योद्धा की पीठ पे गोली लगती है तो उसे हम कहते हैं कि वो वीर है ना, वो शहीद हो गया। और पीठ पे गोली खाने वाला कायर कहलाता है। तो अर्जुन कायर को नहीं कहलाना चाहता, इसलिए युद्ध भूमि में रहते हुए भी वो निष्क्रिय रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मैं युद्ध करूं, है ना। और भगवान उसे तब डरा रहे, तुम्हारा धर्म चला जाएगा, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म चला जाएगा, तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी। अर्जुन ऐसा था कि वो कभी भी अपने जीवन में उसने कोई युद्ध नहीं हारा था, है ना। तो उसकी जिस युद्ध में आएगा वो युद्ध जीतता ही जीतता था। तो कीर्ति ये थी, अगर युद्ध करेगा तो उसकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी और पाप की प्राप्ति होगी। भगवान ने बोला उसको, है ना, 33वें श्लोक में बोला कि तुम्हें पाप की प्राप्ति होगी। मतलब क्या,
कि अगर हम पापी को, क्योंकि कौरवों को तो पापी ही यहाँ माना जाएगा ना, कि अगर पापियों को का विरोध नहीं करते हैं, है ना, भी पाप माना जाएगा। तो जहाँ पापी हैं उनका विरोध करना आवश्यक है, नहीं तो हम भी उस पाप में शामिल हो जाएंगे। तो यही भगवान उसको बोल रहे हैं। और क्या बोले 34वें श्लोक में भगवान ने, कल प्रभु जी ने भी व्याख्या की थी कि अब कीर्ति मिलेगी। तो आप एक एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं कि अगर एक पूरा सफेद बोर्ड है, उसके ऊपर एक छोटा सा काला डॉट लगा दे, तो पूरे बोर्ड में हमें क्या दिखता है? हम ये नहीं बोलते कि बोर्ड सफेद है, छोटा सा धब्बा है, हम क्या बोलते हैं? काला डॉट है बोर्ड के ऊपर। काला डॉट वो ज्यादा हमें विजिबल होता है ना। तो अर्जुन की इतना वो बलशाली था, इतना कीर्तिवान था, लेकिन एक छोटी सी गलती से उसको अपकीर्ति मिलती है ना। या एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, अगर पानी का ग्लास है, उसमें थोड़ा सा पानी छलक के गिर जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि पानी का ग्लास खाली है, इतना खाली है। हम ये नहीं बोलते हैं कि ये आधा से ज्यादा भरा है, हम क्या बोलते हैं कि इतना खाली है। तो छोटी सी गलती जो है ना, वो अर्जुन को अपकीर्ति दिला सकती थी। और अभी क्या है, भगवान क्या बोल रहे हैं कि 35वें श्लोक में कि तुम्हें लोग क्या बोलेंगे कि तुम तुक्ष हो, और तुक्ष हो जाओगे तो क्या होगा? उपहास उड़ाएंगे। क्योंकि कौरव तो कितनी बार उपहास उड़ाए, अर्जुन के साथ साथ उनके भाइयों की, उनकी पत्नी की, है ना, उपहास उड़ाया ना, कई बार उपहास उड़ाया, द्रौपदी की, है ना, मतलब कोई मौका नहीं छोड़ते थे वो उपहास उड़ाने की। तो कभी भी हमें शत्रुओं को अपना उपहास उड़ाने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। तो इससे हम ये सीख सकते थे। मतलब 31वें से 36वें श्लोक में ना भगवान ने पूरा साम दाम दंड भेद सारे अपना लिए कि अर्जुन किसी तरह से तैयार हो जाए युद्ध करने के लिए। मेरे को यही समझ आया। तो धन्यवाद। तो देखिए कितना सुंदर रिवीजन भी माता जी ने करा दिया है ना, सारे श्लोकों का रिवीजन भी करा दिया। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर तरीके से। तो अब हम सभी भक्त बबीता माता जी का धन्यवाद देंगे बहुत सुंदर क्लास के लिए। आशा करते हैं कि इसी तरह माता जी हमें अपने ज्ञान से अवगत कराती रहेंगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद देंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे